भाई मज़ा आ गया भाई। ग्रेट कंटेंट, बहुत तगड़ा। पिछले 2 दिन भाई पहली बार ऐसा हुआ कि रियल मैड्रिड हारी और मेरे से ज़्यादा किसी ने जयंत के बैंटर लिए, तो भाई मज़ा आ गया। ग्रेट बैंटर बडी, गुड कंटेंट, कीप इट अप। और अभी जो नए लोग आए हैं वो जो ये सोच रहे होंगे कि ये कौन है यार, इसको तो नहीं सब्सक्राइब किया था, तो बड़ी TCSB का फुल फॉर्म इज द सेलेस्ट्रियल स्पोर्ट्स ब्रदर्स, एंड द ब्रदर्स आर मी एंड जयंत, और हमारे 2 OG और मेंबर भी हैं, उनसे भी आप मिलोगे, बट हाँ जनरली मैं और जयंत आपको बहुत दिखेंगे। तो दैट बीइंग एड्रेस्ड, लेट मी स्टार्ट विद द वीडियो। जो आज मैंने टॉपिक चुना है ये मेरे बहुत क्लोज है, और स्पेशली मैं ये आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेजर मेजर कॉन्टेस्ट जो मैचेस हैं वो एड्रेस हो चुके हैं, सब उनका बैकलैश वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो मैंने सोचा आज इज़ द बेस्ट टाइम, जिस पैशन की वजह से मैंने वीडियो बनानी शुरू करी थी वो चीज़ें बनाता। तो आज दिस इज़ वीडियो अबाउट कि पिछले पिछले कुछ, आपने अगर 2 साल 3 साल पहले अगर ये चीज़ सुनी हो कि भाई इंग्लिश मैनेजर्स कहाँ है, आर देर एनी न्यू अपकमिंग इंग्लिश मैनेजर्स, क्या क्या देर इज़ अ रिसेशन, या फिर देर इज़ अ लैक ऑफ इंग्लिश मैनेजर्स। क्योंकि आपको प्रीमियर लीग में अगर आप देखते तो वहीं सर्टन नेम्स दिख रहे थे, और वो भी वो बंदे जो काफ़ी पुराने हुए थे। सैम एलरडाइज एंड रॉय हॉडसन, दीज वर द ओनली 2 मैनेजर्स जो आज से 2-3 साल पहले मैनेज कर रहे थे, ठीक है। बिफोर डेविड, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर डेविड मोइस ज्वाइंड वेस्ट हैम, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो बहुत, मतलब जिन जिन जो हमसे पहले डेकेड्स वाली जनरेशन्स ने देखे हुए थे। तो क्या नए मैनेजर्स नहीं आ रहे थे, और क्या अब मैनेजर नहीं आ रहे हैं? और मैंने यही चीज़ नोटिस करी कि भाई देर इज़ अ सर्ज, देर इज़ अ ह्यूज स्पाइक इन इंग्लिश मैनेजर्स अभी। और मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा, तो मैंने इसीलिए सोचा कि दिस इज़ अ ग्रेट टॉपिक टू मेक वीडियो अबाउट। और मैंने यही चीज़ कि मैं कहीं किसी को मिस आउट नहीं कर जाऊँ, मैंने अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को भी रीच आउट किया जो प्रीमियर लीग फॉलो करते हो। SLP में अचिंत हो गए, यश हो गया, मैंने इन लोगों को से पूछा था कि कहीं मैं कोई बायस वीडियो ना बना दूँ, जो बहुत लोग हम लोगों को लेबल करते हैं इस चीज़ के लिए। तो लेकिन ये वीडियो में मैंने बहुत लोगों से रीच आउट भी किया। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। मैंने बेसिकली 3 कैटेगरी बनाई है, मैंने बनाई है 3 कैटेगरी। द कैटेगरीज बीइंग, वन इज़ द पॉपुलर वंस, जो बंदे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे और आज मैनेजर हैं। और उन ये पहली मेरी कैटेगरी इसलिए है क्योंकि इनके लिए जॉब मिल पाना एट अ डिसेंट लेवल क्लब या बड़े बड़े क्लब्स में इज़ ईजियर एज कम्पेयर टू द अदर गाइज इन द अदर कैटेगरीज, क्योंकि इनको एक ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करना पड़ता है रादर, बिकॉज आज के ज़माने में PR और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रोविडेंट हैं, इतनी ज़्यादा अपफ्रंट हैं कि भाई एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है। अगर आप एक पॉपुलर प्लेयर टर्न्ड मैनेजर को अपने यहाँ लाते हो, तो देर इज़ अ added followers that you gain, there is a added number, there is a added buzz that gets around with it। तो इन वजह से इन लोगों के लिए भी जॉब मिलना आसान है। लेकिन क्या डज दैट डिस्क्वालीफाई देम एज बीइंग मैनेजर्स? नो, दे आर परफॉर्मिंग गुड। तो मैं ये भी इन बंदों के भी नाम आपको, मे भी आपको आइडिया भी लग गया हो, मैं फ़ोटो भी दिखा दूंगा, ताकि मैं हर मैनेजर की आपको फ़ोटो भी दिखाता चलूँगा साथ में, क्योंकि बहुत इनमें से कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनको शायद आप ये नहीं जानते होगे। तो एक वो आप लोगों के लिए भी जानने के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको भी, मतलब इट्स समथिंग मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले, लोग अच्छे से पता करें और मज़ा आए आपको देखने में, मुझे बताने में। एंड द सेकंड ग्रुप बीइंग द प्रोडिजीज, द गाय हु आर हिडन जेम्स, जिनके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है, जो शायद चैंपियनशिप, लीग वन ऐसे लेवल में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और जिनके पास शायद एक बहुत तगड़ा फ्यूचर, जिनकी वजह से मैंने शायद ये वीडियो बनाने की सोची थी, वर दीज मैनेजर्स हु आर बेसिकली डिक्लेयरिंग देमसेल्फ टू द वर्ल्ड, डिक्लेयरिंग देमसेल्फ टू द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। लेकिन फैंस को शायद, जो जनरल फैंस हैं, जो इंटरनेशनल फैंस हैं, उन्हें शायद इतना ना पता हो। तो मैं इसलिए सोचा लेट्स मेक दिस वीडियो। एंड द लास्ट कैटेगरी बीइंग मैनेजर्स हु डोंट बिलोंग टू द पॉपुलर ग्रुप ऑल्सो, बट आर बेसिकली हैव दैट पोटेंशियल to win trophies, to make something big, to do something great। ये वो मैनेजर्स हैं। और इस कैटेगरी में मैंने 2 ये भी रखे क्योंकि मेरे हिसाब से यही 3 मैनेजर्स हैं इस कैटेगरी में भी। 3 वो मैनेजर्स हैं जो मुझे लगता है कि कमाल कर सकते हैं, जिनके पास एक एक्सेप्शनल पोटेंशियल है, जो अभी शायद नियर फ्यूचर इन अ मैनेजरियल टर्म, आप प्लेयर्स वाला वो मत लीजिएगा, प्लेयर के लिए 5 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, लगभग उनका क्वार्टर ऑफ करियर हो जाता है। लेकिन मैनेजर्स के साथ ऐसा नहीं है, 5 साल इज़ अ डिसेंट नंबर ऑफ ईयर्स फॉर अ मैनेजर। तो मुझे लगता है कि 5 साल में ये कुछ बड़ा कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी जीत सकते हैं। तो लेट्स जंप इनटू इट। द फर्स्ट कैटेगरी बीइंग द पॉपुलर वंस, वो बंदे
जो बहुत बड़े प्लेयर्स रहे हैं, और आप शायद इससे समझ ही गए होंगे, द फर्स्ट गाय बीइंग वेन रूनी। वेन रूनी इज़ अ गाय जिसने अभी सबका दिल जीता हुआ है, जिसने मज़ा करा दिया है, बहुत मज़ा आया। जो जो उसका भी जो अभी उसका पूरा सीन चल रहा है, ही वेंट टू MLS, ठीक है, ही केम बैक टू इंग्लैंड, एक उसकी वजह से बहुत अच्छा हाइप हुआ। डार्बी काउंटी साउंड हिम एज अ प्लेयर। फिर उसके बाद बहुत गंदे टर्म ऑयल में, अगर आपको वो जानना हो तो प्लीज़ गो रीड इनटू इट, इट्स अ वेरी एक्सेप्शनल स्टोरी कि डर्बी काउंटी के साथ क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पेनल्टीज लगी थी, और ही कुड हैव लेफ्ट अ सिंकिंग बोट। ये कर सकता था रूनी को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, कुछ नहीं तो एज असिस्टेंट कहीं चल जाता, कुछ कर लेता, उसने ये चीज़ें नहीं की। ही बेसिकली स्टक विद द टीम, एंड मैन ओ मैन ही इज़ परफॉर्मिंग, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड द रीज़न कि मैं उसको हायर डाउन द टीयर नहीं रख रहा हूँ इज़ बिकॉज कि यही उसकी पहली जॉब है। ही इज़ फॉर श्योर ही इज़ डूइंग एक्सेप्शनल जॉब, बहुत फाड़ कर रहा है। बट हाँ, अभी थोड़ा ताज़ा है, अभी थोड़ा फ्रेश है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ही इज़ मैनेजिंग। तो मैं एकदम से बाकी लोग जो इस लिस्ट में, उनके साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर मैं उन्हें इस टीयर में आगे रखता हूँ। बट ग्रेट मैनेजर, एक्सेप्शनल मैनेजर, एंड स्पेशली द स्टोरी जो अराउंड है बी डार्बी के, हैट्स ऑफ टू वेन रूनी, हैट्स ऑफ टू वेन रूनी, वाओ मैन, थैंक यू। आज भी जो वो पैशन जिंदा रखे हुए हैं फुटबॉल में, ग्रेट ग्रेट। तो और फिर लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, अनदर बिग नेम, अनदर लेजेंड, फ्रैंक लैम्पार्ड। फ्रैंक लैम्पार्ड इज़ द गाय जो अभी एवर्टन को मैनेज कर रहे हैं, जिन्होंने एक बड़ा जॉब भी संभाला हुआ है, और जिन्होंने विथ डार्बी, कोइंसिडेंस, विथ डार्बी एक्सेप्शनल परफॉर्म किया था। उन्होंने लीड्स को हराया था उस समय जब लीड्स एक्सेप्शनल फॉर्म में चल रहे थे। नॉर्विच एक चैंपियनशिप जायंट था। बहुत लोगों को हंसी आएगी शायद इस चीज़ पे, नॉर्विच हैज़ बीन अ एक्सेप्शनल जायंट इन क्या कहते हैं, चैंपियनशिप। तो उस समय लैम्पार्ड बहुत तगड़ा परफॉर्म किए। चेल्सी में उनके सर्टन फेजेस बहुत अच्छे रहे, जिस तरीके से उन्होंने यंग प्लेयर्स डेवलप किए हैं, एक्सेप्शनल यंग प्लेयर डेवलपमेंट किया है उसने चेल्सी में, स्पेशली जिस पीरियड में उसने ज्वाइन किया था। ये भी मैं इसके साथ भी कहूँगा, देयर वॉज अ वेरी रोमांटिक अप्रोच टू इट। बट द रीज़न बीइंग कि वो भी क्यों टीयर में आगे नहीं है, द रीज़न बीइंग जो उनका भी करंट फॉर्म चल रहा है अभी अपने करंट क्लब के साथ। बहुत लोग स्पेकुलेट भी कर रहे हैं कि कितने दिन वो और रुकेंगे। मैं तो फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं चाहता हूँ फ्रैंक एवर्टन एज अ क्लब रुक जाए इन प्रीमियर लीग। फ्रैंक लैम्पार्ड को मैं नेक्स्ट सीज़न प्रीमियर लीग में देख लूँ। क्यों? क्योंकि भाई बहुत प्यारा एक बहुत प्यारा प्लेयर जिसको मैं भी बहुत एडमायर किया हूँ, और एक मैनेजर में भी उसके बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसके प्लेइंग स्टाइल देखोगे, कितना, अगर उसके टीम का मैच 0-0 चल रहा है, ही डजंट गो फॉर अ ड्रॉ, ही वुडंट ऐड अ डिफेंडर to his starting 11. He'll basically add a attacker, he'll go for the 1-0 win. इस वजह से भी बहुत मैचेस वो हारे थे, लेकिन this shows a positive approach of a manager, और ये चीज़ कमेंडेबल है। आप एज अ फैन ये चीज़ चाहोगे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि फ्रैंक लैम्पार्ड और प्रीमियर लीग में रहे, और आप लोग भी इंजॉय करें कि क्या तगड़ा एक अटैकिंग मैनेजर कर सकता है। बट जो अभी फॉर्म चल रहा है, इस वजह से वो टीयर में ज़्यादा ऊपर नहीं है। द नेक्स्ट गाय बीइंग स्टीवन जेरार्ड, बिकॉज इन तीनों में तो भाई उस बंदे ने आग लगाई हुई है। he didn't choose a traditional route, he didn't go for English चैम्पियनशिप लेवल का टीम, ऐसे नहीं। वो ये नहीं कि हाँ भाई हम पॉपुलर गाय है तो मैं ऐसे चल जाता हूँ, आई शुड एक्सप्लोर। वो उसने थोड़ा साइड वे अप्रोच लिया। वो स्कॉटिश प्रीमियरशिप में गया, वहाँ पे उसने एक टॉप टीयर उनकी टॉप टीम उसने मैनेज करी, एंड ही मैनेज विद अ बैंग। भाई मज़ा आ गया। बंदा ट्रॉफी जीता हुआ है, बंदा इन तीनों का जिन्होंने मेरे पॉपुलर बंदों में, ही हैज़ ऑलरेडी वन अ ट्रॉफी। और जो उसकी टीम खेलती थी, जो उसकी जिस तरीके से उसकी अडेप्ट करती है टीम, डिफेंसिवली जितनी सॉलिड रहती है, गोल्स मारने में जितनी पोटेंट रहती है, देर इज़ ऑल साइंस कि वी आर लुकिंग एट अ एक्सेप्शनल मैनेजर। और मैं दोस्तों ज़रूर कहना चाहूँगा एक्सेप्शनल पेडिग्री, बट क्या वही सेम वाली बात आ जाती है, एक्सपीरियंस नहीं है इतना, ये थोड़ा वो लैक करते हैं। इस चक्कर में मैं उनको और टियर में आगे नहीं रख रहा हूँ, और मैंने इस तरीके से इसीलिए ये डिविजन्स बना पाया था मैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है देर आर मैनेजर्स हु बेस, नो ऑफेंस टू स्टीवन जेरार्ड, जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और जिन्होंने कुछ बहुत मतलब जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगती है, क्योंकि उनके प्लेइंग स्टाइल का एक डेफिनेशन है, उनका एक बहुत अच्छा फॉर्म है। मतलब अगर आप प्रीमियरशिप से नीचे आके देखोगे ना, तो वो लोग मतलब सीधा भाई झंडे ही गाड़ रहे हैं। तो
इस वजह से लेट मी ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट स्टेज, लेट मी ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट ग्रुप, बेसिकली द हिडन जेम्स। और इसमें मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूँगा इयन एवर्ट का, अ गाय जिसने नॉन लीग लेवल पे एक 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 हवा बना दिया था, एक 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 जस्ट एक बहुत तगड़ा क्लाउड सा बना दिया था उस बंदे ने। क्यों? क्योंकि आपको अगर नहीं पता, आप बैरोसेलोना सर्च कर सकते हो। व्हाट इज बैरोसेलोना? आप सोच रहे हो कि क्या बोल रहा है ये पागल, क्या क्या बोल गया ये। तो बैरोसेलोना इज बेसिकली, बैरो इज अ नॉन लीग क्लब जो एक्सेप्शनल खेलती थी। इयन एवर्ट ने उस क्लब को बेसिकली एक लो लीग लेवल पे, जहाँ पे लोग ये कहते थे कि भाई वो नहीं है, क्या कहते हैं, प्लेयर्स की क्वालिटी होनी चाहिए एक सर्टन टाइप का वो खेलने के लिए, लेकिन उसने ये करके दिखाया है कि नहीं, अगर आप अच्छे से ट्रेन करो, अगर आपका कोचिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, अगर आप डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स योर जॉब, आप एक डिसेंट लेवल टीम बना सकते हो, एक डिसेंट लेवल मतलब एवरेज लेवल प्लेयर से। भाई उसने बैरो को कहाँ से उठा के कहाँ किया है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, आपको ज़रूर देखना चाहिए। इयन एवर्ट द गाय, एंड वो अभी लीग 1 में है। मैंने इसका नाम भी टीयर में आगे क्यों नहीं है, अगर आपको लगता हो, जिन्होंने इयन एवर्ट के बारे में सुना होगा वो सोच रहे होंगे कि क्या गधा है भाई, इसका नाम तो और ऊपर होना चाहिए। इसका नाम इसलिए नहीं ऊपर है मेरे भाई क्योंकि लीग 1 में है वो अभी वो चैंपियनशिप में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है इनका ग्रेजुअल स्टेप वुड बी कि जब वो मैरी गो राउंड स्टार्ट होता है कि कहीं पे कोई, जैसे साउथहैम्पटन और ब्राइटन के जो मैनेजर्स हैं, मुझे लगता है दे हैव ग्रोन आउट ऑफ देयर टीम्स, वो शायद और बेटर जॉब्स के लिए जाएंगे। तो वहाँ पे जब एक मैरी गो राउंड स्टार्ट होगा तो चैंपियनशिप से एक मैनेजर प्रीमियर लीग जाएगा और इनको एक चैंपियनशिप जॉब मिलेगी। तो इनको भी एक स्टेप बाकी है टू गो टू दैट टॉप टीयर। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले इयन एवर्ट रखा है इस ग्रुप में। इयन एवर्ट इज़ द गाय जिसने, मतलब अगर आप इनकी टीम का फुटबॉल देखोगे ना, अगर आप बॉल्टन को खेलते हुए देखेंगे, बॉल्टन वो टीम है जिसको वो अभी करंट, उन्होंने बैरो छोड़ चुकी है, वो अभी बॉल्टन मैनेज करते हैं। भाई मैच देखो जाके, मज़ा आ जाएगा। बॉल्टन प्लेज एक्सेप्शनल फुटबॉल, बहुत अच्छा है। तो इयन एवर्ट द गाय, एंड देन आई वुड गो टू नेथन जोन्स। नेथन जोन्स आप जिनकी पिक्चर देख रहे हैं अभी, वो बंदा ल्यूटन के लिए पहले, मतलब वो जो अभी उसका स्टैचर है वही उसका स्टैचर कभी उसका 2019 में वही सेम स्टैचर था, क्योंकि वो आउट परफॉर्म कर रहा था लीग को। वो लीग 1 में ल्यूटन से आउट परफॉर्म करा रहा था। ठीक है, ही गॉट प्रमोटेड, देन ही गॉट अ वेरी गुड जॉब विथ स्टोक सिटी, बट वहाँ पे चीज़ें चली नहीं, वहाँ पे चीज़ें बहुत बैकफायर करी हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया। नेथन जोन्स लेफ्ट स्टोक सिटी एंड मैन ओ मैन, ही इज़ बैक टू ल्यूटन टाउन, एंड व्हाट इज़ ही डूइंग। एक ऐसी टीम जिसका कोई चांस नहीं होना चाहिए था, बेसिकली मैं चैंपियनशिप बहुत फॉलो करता हूँ मेरे भाई, उसका कोई चांस नहीं होना चाहिए था, वो टीम आज चैंपियनशिप जीतने के कंटेंशन पे, वो जीतने मतलब एज इन प्रमोशन के कंटेंशन में, ज़्यादा हो जाएगा जीतना, बट हाँ वो प्रमोशन के कंटेंशन में, दे आर थर्ड इन द चैंपियनशिप विद द बजट जो शायद, मतलब मैं क्या बोलूँ, जितने में फुलहैम ने एक विंगर साइन किया उतना शायद उनका पूरा ट्रांसफ़र बजट होगा पिछले 3 साल का। तो ये एक्सप्लेन कर देता है, बेसिकली ये एक्सप्लेन कर देता है कि क्या एक्सेप्शनल जॉब कर रहे हैं नेथन जोन्स। और लेकिन उनके वो क्यों नहीं है आगे टियर में, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका एक स्टोक सिटी वाला मूव थोड़ा बैकफायर कर गया था। बट प्लेइंग स्टाइल एवरीथिंग, अगर आपको यही जानना है कि ल्यूटन कैसा परफॉर्म करती है, गो एंड वॉच चेल्सी वर्सेस ल्यूटन। व्हाट अ मैच, मतलब पूरा रन करवाया था ल्यूटन टाउन ने चेल्सी को। तो ग्रेट मैनेजर नेथन जोन्स, बट हाँ अभी उनको प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड नाउ आई वुड टॉक अबाउट पीपल जो मेरे टॉप टीयर में आते हैं, जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। दीज आर गाइज जिनका मैच मैंने, मतलब 48 मैच देखे हैं मैंने एक सीज़न के। दीज आर गाइज जो बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट गाय बीइंग द मैनेजर ऑफ माई करेंट क्लब। तुम लोग कहोगे बायस है, ये वो है, नहीं भाई, तुम पिछले 2 साल से उस बंदे का अगर आप ये स्टैट देखोगे, मैं आपको एक स्टैट देता हूँ, टॉप 4 पोजीशंस पिछले 2 साल में एक ही बंदे की टीम। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई आप चैंपियनशिप में देखिए, नहीं, ऑल ओवर यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं टॉप 6 लीग्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप चैंपियनशिप को 6 टॉप लीग बोलोगे तो द गाय कम्स आफ्टर बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर सिटी, इतने बड़े बड़े क्लब्स के बाद उसके क्लब आते हैं। ठीक है, ही इज़ द गाय विद स्वांसी सिटी करंटली, ही हैज़ द 4th मोस्ट पोजीशन। अपनी पिछली टीम के साथ भी उसके he was the 4th most, the guy with the 4th most possession in the whole time of his league। basically मैं
इतना अच्छा फॉर्मुलेट नहीं कर पाया अपना सेंटेंस, बट आप समझ गए होगे बेसिकली कि मतलब पोजेशन प्ले उसका एक्सेप्शनल है। मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरा क्लब फ्रॉम बीइंग वन मैच अवे फ्रॉम प्रीमियर लीग टू नाउ बीइंग 16th इन द चैंपियनशिप बैठा है। मेरे को लोग कहेंगे नफरत होनी चाहिए तुझे इस बंदे से, मुझे प्यार है उस बंदे से बेसिकली। क्यों? क्योंकि भाई जो गेम है ना, जो गेम देख के मुझे मज़ा आता है, द फन दैट आई हैव इज एनॉर्मस। तो वो बंदा, और सबसे बड़ी बात है ही इज़ यंग, ही इज़ 36 ईयर ओल्ड। भाई 36 ईयर ओल्ड तो मेरा फेवरेट प्लेयर है भाई। तो मैं क्या बोलूँ, ही इज़ एनॉर्मस। मैं मतलब लव ही लव है उस बंदे के लिए, तो इस वजह से वो इस लिस्ट में भी है, और आपको वो आगे बहुत बड़ा जॉब देख करते हुए भी मिल जाएंगे। होपफुली स्वांसी से ही वो प्रमोट करा दे, मैं तो यही चाहूँगा, लेकिन अगर नहीं तो वो आपको कोई बड़ा जॉब करते हुए मिल जाएंगे। तो दैट्स रसल मार्टिन्स फॉर यू। रसल मार्टिन्स, द ग्रेट गाय, he is revolutionizing championship, he is revolutionizing English tiers। और भाई एक वॉल्केनो है जो फटने वाला है, अगर आपने यू हर्ड हिम फर्स्ट हियर, बट आप कुछ सालों में हर जगह उसके नाम सुन रहे होगे। दैट्स द गाय, दैट्स रसल मार्टिन। एंड द नेक्स्ट गाय इज स्टीव कूपर। आई थिंक बहुत बुलिश हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है आने वाले 4-5 साल में ही विल बी द बेस्ट इंग्लिश मैनेजर आउट देयर, पीरियड। Steve Cooper is going to be the top, the best. There is no one above him. और अभी ये चीज़ बोल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे जो मैं 3 नाम लेने वाला हूँ वो तो कमाल पागल लोग हैं। देयर इज़ ग्रैहम पॉटर्स, देयर इज़ ब्रेंडन रॉजर्स, देयर इज़ डेविड मॉयस। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, ये बंदा आग लगाने वाला है, ये बंदा कुछ बहुत फोड़ने वाला है। क्योंकि आपको मैं एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। इस बंदे ने अंडर 17 इंग्लैंड टीम को मैनेज किया था जो इंडिया में वर्ल्ड कप जीती थी। आज वो 7 बंदे क्या कहते हैं वो उसमें से 7 बंदे इंग्लैंड सीनियर टीम के लिए कॉल अप ले चुके हैं। और कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आगे फ्यूचर में, कैलम हडसन ओडोई, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो शायद अभी और कॉल अप ले लेंगे। इस बंदे की मैं आपको जॉब प्रोफाइल बता देता हूँ। इस बंदे ने इंडिया में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताया अंडर 17। ही वेंट टू स्वांसी सिटी, a club which was struggling financially extremely after Graham Potter selling 3 players for 25 million। वो बंदा आया, उसने पहले ही सीजन उनको प्ले ऑफ ले गए, चैंपियनशिप का प्ले ऑफ में उसको ले गया। नेक्स्ट ईयर अगेन प्ले ऑफ फाइनल्स में ले गया वो बंदा। देर वॉज ऑलवेज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। उसको लगा कि नहीं भाई इस इधर इन्वेस्टमेंट की कमी है, उसके थोड़े बोर्ड्स के साथ पंगे हुए, उसने छोड़ दिया। ही लेफ्ट स्वांसी सिटी। आई हैव नो ग्रज विद हिम। आई थिंक मैं ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ कि शायद वो बेस्ट हो सकता है, क्योंकि मैं मानता हूँ उसके एम्बिशंस के साथ हम मैच नहीं कर रहे थे। उसने एक क्लब छोड़ा जो 4th था उस समय चैंपियनशिप में, उसने वो क्लब छोड़ा, उसने 21st क्लब ज्वाइन किया। उसने चैंपियनशिप में 21st क्लब ज्वाइन किया। वो 4th क्लब आज 16th है चैंपियनशिप टेबल में, और उसका क्लब आज 6th बैठा है। उसने एक 21st क्लब को उठा के 6th पहुंचा दिया चैंपियनशिप टेबल में। माइंड ब्लोइंग, इट्स माइंड ब्लोइंग व्हाट ही हैज़ डन। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि स्टीव कूपर कैन बी द बेस्ट मैनेजर इन द होल इंग्लिश सेटअप। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और ये शो करता है कि मेरे को कितना एडमिरेशन है उस बंदे के बारे में। तो लव यू स्टीव कूपर्स बामी आमी। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गाय, जो स्टीव कूपर से पहले स्वांसी सिटी के मैनेजर थे। आप लोग कहोगे साला इसने तो 3 लगातार स्वांसी सिटी के मैनेजर। भाई वो पता नहीं क्या, मतलब मेरे क्लब ने पिछले कुछ साल में ना जो हगा ना प्रीमियर लीग में, जो सबसे ज़्यादा हगा, वो चीज़ सबसे ज़्यादा एड्रेस कर रही है। वो चीज़ है कि सबसे एक्सेप्शनल मैनेजर साइनिंग। भाई ग्राहम पॉटर्स, वो बंदा ऑस्टरसुंड्स में मैनेजिंग कर रहा था, ठीक है। मुझे उस बंदे के बारे में क्यों पता था? क्योंकि उसने आर्सेनल को हराया था यूरोपा लीग में, उसने आर्सेनल हराई थी ऑस्टरसुंड से, तब मुझे पता चला था। और उस बंदे का नाम वो ही वाज अ इंग्लिश मैनेजर। कमेंटेटर ने एक चीज़ बोली और मुझे बड़ा हुक हो गया उस बंदे से कि वाओ यार ये तो अच्छा मैनेजर है। एंड द लक बीइंग कि वो मेरे क्लब का नेक्स्ट मैनेजर बन गया उस साल, ठीक है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था इस बंदे से, और उस बंदे ने सारी एक्साइटमेंट मैच करी है जो वो बंदा परफॉर्म करा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसने ना एक ट्रेडिशनल फॉर्म नहीं फॉलो किया है। उसने ये चीज़ नहीं फॉलो करी है कि भैया आपने किसी नॉन लीग साइड से शुरू किया ऐसे करके। नहीं, ही वॉज अ पीटी टीचर। उसको एक चांस मिला बाहर, एक छोटे से एक वो गया स्वीडन, उसे वहाँ पे एक छोटे से क्लब Tier 2 क्लब में चांस मिला, उसने वहाँ पे वो जॉब ली, उसने उस Tier 2 क्लब को प्रमोट कराया, अगले साल 14th फिनिश कराया। फ्रॉम 14th टू नेक्स्ट ईयर ही वन देम द लीग। फिर उसके बाद जब वो मेरे क्लब आया, मैंने उसका प्लेइंग स्टाइल देखा। ग्राहम पॉटर्स इज, आई डोंट नो इफ इज़ अ ग्रेट मैनेजर, क्योंकि उसकी साइनिंग वगैरह एक मैंने अब देखा है एक बंदा पर्टिकुलर बैठा होता है। और द वेरी रीज़न कि मुझे लगता है अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन करती है तो उससे ऊपर राल्फ रैंगनिक को बिठाना ही पड़ेगा, इज़ बिकॉज क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कहीं
प्लेयर साइनिंग वगैरह में उसके इतने अच्छे कॉल होते हैं उसके, क्योंकि मेरे क्लब में भी जो उसने बंदे साइन किए थे सारे एक्सेप्शनल फ्लॉप निकले थे। और ब्राइटन में भी आप देखोगे तो जो प्लेयर्स उसने चलाए हैं वो उससे ऊपर एक बंदा बैठता था, उसके बारे में भी कभी मैं वीडियो बना दूंगा। एशवर्थ ने उसने बहुत अच्छे अच्छे साइनिंग करे थे, उसकी वजह से ये चल पाया था। तो ग्रैम पॉटर्स इज़ एन एक्सेप्शनल कोच रादर देन बीइंग एन एक्सेप्शनल मैनेजर, बट ही इज़ ड्यू एन एक्सीलेंट जॉब इन फ्यूचर। मेरी तो फिंगर्स क्रॉस है एथलेटिको मैड्रिड चला जाए, भगवान करे कुछ हो जाए वो एथलेटिको मैड्रिड चला जाए, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड के पास जो स्क्वाड है ना, ग्रैम पॉटर उसको आग लगा देगा। लेमार और जाओ फिलिक्स आपको ऐसे लगेंगे कि भाई ये कौन से भगवान लेवल के प्लेयर है, भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा था अभी इससे पहले और ये अभी क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत अटैकिंगली उनको बहुत ही एडवांस बना देगा। खासकर जैसे उन्होंने टीम बना दी है, रोड्रिगो डे पॉल और ये सब प्लेयर बहुत सूट करते हैं उसे। तो होपफुली ग्रैम पॉटर्स गेट्स अ चांस, क्योंकि अभी तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है ब्राइटन थ्रू एंड थ्रू। मुझे लगता है कुछ साल में वो, और जैसे उसने आउट परफॉर्म किया था सॉन्सी सिटी में, वो ऐसा गेम खिला रहा था कि मैं पहले ही साल में ये चीज़ श्योर हो गया था कि ये बंदा अगले साल सॉन्सी सिटी में नहीं रहेगा, एंड ही वॉजंट। नेक्स्ट ईयर वो चला गया था ब्राइटन, बिकॉज बहुत ही ऐसा फुटबॉल तो चैंपियनशिप में भाई लोग पागल हो गए थे कि ये क्या चल रहा है। उस समय 3 ऐसे मैनेजर थे जो आग लगा रहे थे, दैट वाज मार्सेलो बिएल्सा, डेनियल फार्के एंड ग्रैम पॉटर्स। तीनों अगले साल प्रीमियर लीग में थे, तो इट शोज़ कि उसकी क्वालिटी क्या है। एंड ही इज़ अ गाय। ये मेरी जो लास्ट ब्रैकेट थी, द ट्रॉफी कंटेंडर्स, उनका पहला बंदा इज़ दिस गाय। और द लास्ट गाय शायद बहुत बोरिंग हो जाएगा, लोग कहेंगे क्या यार आखिरी वीडियो में हक दिया, लेकिन नहीं, मैं मेरे लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। वीडियो की आखिरी में हक दिया, अगर आप अभी तक टिके हो तब तो वही बहुत बड़ी बात है। तो ब्रेंडन रॉजर्स, द गाय, द मैन, द मिथ, द लेजेंड। बहुत डिसरिस्पेक्ट है उस बंदे को, बहुत ज़्यादा लोग गाली देते हैं उसको, लेकिन भाई ही इज़ एक्सेप्शनल। ही इज़ बियॉन्ड वर्ड्स मेरे लिए। तो स्पेशली एज ए इंग्लिश मैनेजर, मैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वर्ल्ड वाइज बोलूँगा तो हाँ फॉर श्योर वो नीचे आ जाता होगा, लेकिन एज ए इंग्लिश मैनेजर भाई उसने जो चीज़ें करी है ना, जो उसने करा है वो बहुत तगड़ा है भाई। उसने उसने अनबीटन लीग जीता हुआ है, उसने लेस्टर सिटी के साथ उसने एफए कप जिता दिया। लेस्टर सिटी का लोग सोचे थे वो एक फ्लूक हो गया, एक ट्रॉफी वो प्रीमियर लीग जीते उसके बाद कुछ नहीं जीतेंगे, नेक्स्ट लास्ट ईयर उसने उन्हें एफए कप जिता दिया। द सीन्स वर सो इमोशनल एज अ फुटबॉल फैन, आई लव्ड इट। एंड स्पेशली जो आप उसके इस साल आप जो उसके कॉल्स रहे, आप कोई ये नहीं बात करता कि भाई उस कितना तगड़ा वो स्ट्रगल कर रहा है वो पिछले 2 साल से। इंजरी जो उसके स्क्वाड में हुई है, फुफाना उसका पिछले साल बेस्ट नंबर 1 सेंटर बैक, आज है नहीं। अमारते लेस्टर में ना उसके कुछ 3 साल में एक भी बहुत कम स्टार्ट थे, वो खुद बहुत इंजर्ड था, वो बंदा आज उनका मेन सेंटर बैक खेल रहा होता था, एनडीडी सेंटर बैक खेल रहा होता था। ऐसे ऐसे करके तो उसने टीम चलाई है, और तब भी लेस्टर सिटी आफ्टर हैविंग द वर्स्ट ईयर अंडर हिम दे आर इन टॉप 10 टीम्स इन प्रीमियर लीग। ठीक है, एफए कप जिताया, आज इस बार शायद वो भी जिता दे। देयर इज दिस न्यू फाउंड यूरोपियन कंपटीशन कॉन्फ्रेंस लीग, शायद वो पहली बार जितवा दे लेस्टर सिटी को। यू नेवर नो, बहुत अच्छा खेल रही है वहाँ पे। लेस्टर सिटी इज़ परफॉर्मिंग गुड एंड स्पेशली काइंड ऑफ टीम ही इज़ इन। मैंने इस वजह से भी इसका नाम सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि शायद अभी तक कोई और टीम उसे सैक कर चुकी होती। अगर वो किसी और बड़ी टीम में होता, मैं नाम नहीं लूँगा फिर लोग मेरे को गाली देंगे क्योंकि अगर वो किसी और बड़ी टीम में होता तो शायद वो अभी तक सैक हो गया होता, क्योंकि सैकेबल फॉर्म भी चल रहा था। लेकिन वो जो उससे पहले का रिकॉर्ड था वो भी उसी का ही बनाया था, और शायद अब वो थोड़ा डिजर्व भी करता है हल्का बहुत बेकार फॉर्म। और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये कुछ एक्सेप्शनल करने वाले हैं कुछ सालों में, क्योंकि लेस्टर सिटी का स्क्वाड बहुत लीथल बन रहा है। जो साइनिंग वो कर रहे हैं वो बहुत अमेजिंग है, उनकी पूरी स्क्वाड से मुझे प्यार है। एक गोलकीपर, प्लीज़ साइन आंद्रे ओनाना, मेरे लिए तो तुम बेस्ट हो जाओगे, क्योंकि आंद्रे ओनाना इज़ इज़ द काइंड ऑफ साइनिंग दैट लेस्टर सिटी कैन मेक, अ यंग गोलकीपर हु हैज़ दैट पोटेंशियल एंड मे बी बहुत लोग ओवरलुक कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि ब्रेंडन रॉजर्स कुछ साल में, फिंगर्स क्रॉस, हम उसे कुछ बहुत बड़ा जीतते हुए देख देंगे। एफए कप जीत के तो उसने शायद इस वीडियो का पर्पस मेरे लिए सॉल्व कर दिया है कि बेसिकली सी ही हैज़ वन एफए कप, बट मुझे लगता है एफए कप इज़ जस्ट द स्टार्ट, ही कैन डू समथिंग एक्सेप्शनली वेल। तो दोस्तों प्लीज़ बताना आपको कैसा लगता है, कैसा लगा ये वीडियो। इस टाइप की वीडियो आप और देखनी चाहोगे? आपको ये बोरिंग लगा तो भी बताना, आपको ये अच्छा लगा तो भी बताना प्लीज़। अगर आप ये, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, मुझे लगता है कि मैं ये चीज़ करता था यार, मैं ऐसे कोई कंटेंट देखता था जो अच्छा इन्फॉर्मेशन, मैं अपने दोस्तों में जाके बातें करता था, मेरे को बड़ा ऐसे अच्छा लगता था। तो अगर कोई ऐसा करे, आपको ये चीज़ देख के इंटरेस्टिंग लगा, मज़ा आया, यू फाउंड इट इन्फॉर्मेशनल, प्लीज़ लेट मी नो। मेरे को मेरा दिन बन जाएगा 2 लोग भी ये कह दें कि भाई थैंक यू वेरी मच, या
गुड कंटेंट। सिर्फ ये अगर कोई कह दे मेरे लिए तो पूरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। एंड दिस इज़ द वेरी रीज़न मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया था। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।